बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमने जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो आज हमने सेकंड पे फॉसिल रिकॉर्ड को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने देखा बायोजियोग्राफी के लिहाज से एविडेंस, अब हम देखने जा रहे हैं फॉसिल रिकॉर्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉसिल क्या होता है, ठीक है, फॉसिल्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो फॉसिल्स किसे कहते हैं, जो एक्चुअल रिमेन्स होते हैं, बाकियात होते हैं, ठीक है, या ट्रेसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम। जो मतलब जियोलॉजिकल टाइम जो ज़मीन पे पहले रहते थे ऑर्गेनिजम्स, उनके जो बाकियात हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स एम्बेडेड इम्प्रेशन या कास्ट मेड बाय इट्स पार्ट्स, यानी उनका जो इम्प्रिंट है, उनके जो रिकॉर्ड है वो बाय इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स जो हैं, एंड टिश्यूज़ रिप्लेस्ड बाय सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कोई भी चीज़ है जिसका हमें जो है वो एविडेंस मिला है, उसके फॉसिल्स मिले हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका जो है वो इम्प्रेशन यानी उसका प्रिंट हमारे पास मौजूद है, जिस जो उसके टिश्यूज़ थे, ठीक है, जो उसके टिश्यूज़ थे, अब वो उनके अंदर क्या भर चुका है, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो भर जाता है उनके अंदर टिश्यूज़ की जगह पे, ठीक है। तो वो इस तरह से फिर जो है वो हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और मोस्टली जो फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, यानी जो लेयर बाय लेयर रॉक्स बनी होती हैं, तो उसके अंदर कुछ जो है वो चीज़ें जो आ जाती हैं, उसके ऊपर लेयर बन जाती है, तो वो वहीं पे प्रिंट उनका रह जाता है, और उनके टिश्यूज़ में फिर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट भर जाता है, ठीक है। तो इसी अब फॉसिल को हम लेते हैं एविडेंस के तौर पर, एवोल्यूशन के एविडेंस के तौर पर। सक्सेशन ऑफ फॉसिल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, ये एवोल्यूशन यानी लाइफ में एवोल्यूशन हुई है, इसका ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इट प्रोवाइड्स विजुअल रिकॉर्ड, यानी कि एक ये हम हमें एविडेंस तो दे रहा है, लेकिन ये किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है कि ये सीरीज़ इनकम्प्लीट सीरीज़ शोइंग एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी बिल्कुल सक्सेसिवली एक के बाद दूसरा जैसे हमें रिकॉर्ड मिलता है, फॉसिल्स मिलते हैं, उसी हिसाब से ये हमें पूरा उसका जो है वो एवोल्यूशन के बारे में बताता है। अब कुछ जो है वो प्रोकैरियोटिक फॉसिल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि सिंपल, जैसे हमने एवोल्यूशन की बात की, ठीक है, एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, लाइफ जो है वो सिंपल से किस तरफ जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्म है वो क्या आ जाती है, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी प्लेसेस प्रोकैरियोट्स एज एंसेस्टर्स ऑफ आवर लाइफ। उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को तमाम लाइफ के एंसेस्टर्स करार दिया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को तमाम लाइफ का एंसेस्टर करार दिया। ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स जो हैं, सबसे पहले जिसके फॉसिल्स पाए जाते हैं वो हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के फॉसिल्स सबसे पहले मिले हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा एविडेंस है वो है फॉसिल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस, क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, यानी ग्रेजुअली जो चेंज आया है, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे सामने हैं, उनकी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अपीयरेंस हुई है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जैसे कि सिंपल से लाइफ हम देख रहे हैं एवोल्यूशन में कि वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। तो फिशेस जो है वो हमारे पास सबसे सिंपल हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एम्फीबियंस, इस टाइम सबसे कॉम्प्लेक्स हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो हमने जब इसका देखा, फॉसिल्स देखे, तो सबसे पहले हमें फिशेस के फॉसिल्स नज़र आए, फिर जो है वो एम्फीबियंस के, इसी तरतीब से हमें क्या नज़र आए, फॉसिल्स नज़र आए। और ये हमारे पास जो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लाइफ जा रही है, ये भी
तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था फोसिल्स का वर्टिब्रेट्स के थ्रू कि इस तरह से जो है वो हमारे पास इनकी अपीयरेंस हुई है वर्टिब्रेट्स की। फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट फोसिल रिकॉर्ड। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।